कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं सेंटेंस के बारे में। जैसे इसके पहले वाले में अपने सेंटेंस वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सेंटेंस आखिर होता क्या है, और शायद आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा और आप सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं विद एग्जाम्पल, तो प्लीज हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर हमारा लिंक देखिएगा और उस लिंक के थ्रू आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा सेंटेंस का पार्ट 1। क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट 2 है और सेंटेंस का पार्ट 2 में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताने वाला हूं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें इससे पहले चलिए थोड़ा चलते हैं फिर रियल मुद्दे पे, यानी स्मार्ट स्टडी का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसमें मैं आपको लेकर चलूं। किसी भी चीजों के बारे में जानना, किसी भी चीजों के बारे में पढ़ना और फिर उसे ठीक ठीक समझने के लिए हमें उस चीज को सबसे पहले बिल्कुल उसके अंदर जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और उसको अपने रियल लाइफ में फील करना पड़ेगा। बस इसी का नाम है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कोई अलग पढ़ाई नहीं है, ठीक। एक पढ़ने का अलग तरीका होता है, जरिया होता है कि आखिर हम कैसे पढ़ाई करें कि हमें बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, यानी कि कम समय में ज्यादा देर का मुझे फायदा मिले, यानी लिमिटेड टाइम में आउटपुट हमें बहुत ज्यादा मिल जाए। दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट स्टडी। ओके, सो गाइज हम आज बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊं तो इससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम मनुष्य और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बातें कहनी होती है और बहुत सारी बातें सुननी होती है। बहुत सारे बातों का जवाब देना पड़ता है, बहुत सारे अपने मन में विचार ख्यालात आते हैं जिसको एक दूसरे के सामने प्रकट करना पड़ता है। तो इतनी आसानी नहीं होती, इतना आसान नहीं होता ये चीजें कि मैं अपने मन में सोचूं और किसी और को पता लग जाए। तो उन्हीं विचारों जो हमारे मन में विचार भी आते हैं, तो वैसे बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कहनी होती है। तो अगर हम सबको एक ही लाइन में लेके चले तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जिसमें आशीर्वाद देना होता है तो किसी में श्राप देना होता है, किसी को गुस्से में कोई बात बोलते हैं तो कोई बात हम तरीके से सही से बोलते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं तो किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और उन बातों का अलग अलग मतलब होता है। उसीलिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है, जो मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज असर्टिव या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। असर्टिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव, जिसको हिंदी में हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक कथन, एक सिंपल से कथन को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों मैं बता चुका हूं हमारा ये वीडियो क्लास इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी है, तो इसलिए मैं हिंदी में समझाता हूं ताकि आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे एक बार हिंदी में समझ लीजिए और फिर अपने बुक को एक बार रीड आउट करके और फिर आप अपने आप को इंग्लिश में भी ढाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा समस्या है तो आप हमारे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आपके पास हमारा अगर फेसबुक पेज है, आपने लाइक किया हुआ है तो फेसबुक पेज के थ्रू आप मुझे मैसेज देके आप हमसे कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आखिर ये असर्टिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? तो इससे बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, यानी जब भी हम किसी को कोई बात कहते हैं, अपने मन में आए विचार को रखते हैं या किसी बातों का हम जवाब देते हैं, वही क्या होता है? डिक्लेरेटिव। कुछ भी नहीं है डिक्लेरेटिव में ऐसा जिसको कि मैं आपको कुछ स्पेशल बताऊं। राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो राम इट्स अ मैंगो। दिस इज असर्टिव या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव कथन। एक साधारण से कथन को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव। तो अगर मैं कोई बात किसी को बोलता हूं या किसी के बातों का मैं जवाब देता हूं तो उस चीजों को भी हम 2 तरह से देते हैं। पहला, या तो मैं किसी की बातों को मैं स्वीकार कर लेता हूं जिसको हम असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और नहीं तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता हूं तो उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या मैं कोई बात खुद से ही बोलता हूं तो एक होता है जो सकारात्मक वाक्य होता है जिसमें कि मैं बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को हाँ में देता हूं। जैसे राम आम खाता है तो राम इट्स अ मैंगो, तो राम इट्स अ मैंगो इसमें स्वीकारात्मक है या सकारात्मक है तो इसको आप लिख सकते हैं।
तो सर इसका ये निगेटिव क्या होगा, नकारात्मक क्या होगा? तो नकारात्मक में सिर्फ नॉट लग जाता है, यानी कि फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद अगर किसी भी वाक्य में नॉट लग जाए तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, राम डज नॉट ईट अ मैंगो। मैंने क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो जिसमें डिफिनीशन मैंने ये दिया, निगेटिव सेंटेंस के लिए आप पॉज कर करके कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी असर्टिव सेंटेंस में, यदि किसी स्टेटमेंट में उसके फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो जाए, if not comes after first auxiliary verb, देन आप समझिएगा कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। तो सर इसका भी कुछ होता है क्या, कुछ नहीं। आप देख लो, अगर असर्टिव है और उसमें नॉट का यूज नहीं लगा है तो समझिएगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस। यही है हमारा पहला। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो आप हमसे अगर जुड़ा रहना चाहते हैं और आप धीरे धीरे ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर को भी हिंदी में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चीजों को प्रैक्टिकली स्मार्ट स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। धन्यवाद।